Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua and today we are here to discuss chapter 17 of the book Individual and Society. You may join our channel too to see the discussion of all important topics of this book from exam point of view. This is chapter 17, Telephone Conversation by Nigerian writer Wole Soyinka, and this chapter basically satirizes racism. Please do not forget to share and subscribe the channel. As I told, you may join the channel too to get access to additional videos from Individual and Society. Let us know about this person as a writer. Wole Soyinka, born 1934, at present he is around 86. He was born in Nigeria and his first major play was Swamp Dwellers, 1958 का play है, and it was followed a year later by The Lion and the Jewel. A Dance of Forest, इनका काफ़ी famous play है, one of the most famous play I must say, that uncovers the political system, and he won one of the major achievement of his life. He won Nobel Prize in Literature in 1986. अब बात करेंगे अपनी इस पोइट्री के बारे में. 1963 की ये पोइट्री है रिटन बाय नाइजीरियन राइटर वोले सोयंका दैट सटायराइजेस रेसिज्म और वी कैन से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और वी कैन से कलरिज्म या फिर हिंदी में हम कह सकते हैं जातिवाद या रंगवाद. तो जाति के भेद पर, रंग के भेद पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, बेसिकली उसी थीम को इस पोइट्री में हमारे राइटर ने प्रेजेंट करने की कोशिश की है. द पोम डिस्क्राइब्स अ फोन कॉल बिटवीन अ लैंडलेडी एंड द स्पीकर हु इज ब्लैक अबाउट रेंटिंग एन अपार्टमेंट. तो हमारा एक ब्लैक स्पीकर है जो कि किसी अपार्टमेंट को रेंट पर लेना चाहता है फ्रॉम अ वाइट लैंडलेडी. As I just told, the poem is a conversation. एक conversation है, एक वार्तालाप है between a white woman and a black man over the telephone. Black man जो है वो किसी टेलीफोन बूथ से कॉल कर रहा है इस white lady को जिसका घर इस black person को रेंट के लिए चाहिए. So we can say an African man, a black man is looking for a room or apartment to rent and he finds an advertisement in a newspaper. The ad says that there is no problem with रेस वाइट और ब्लैक. उस एड में तो ऐसा मेंशन है कि वाइट या ब्लैक किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसा भी पर्सन हो. आज द मैन हैड बिटर एक्सपीरियंसेस विद सच एड्स अर्लियर ही मेक्स अ टेलीफोन कॉल टू द लैंडलेडी फ्रॉम अ पब्लिक टेलीफोन बूथ. तो इस पर्सन को शायद ऐसी एड्स के होते हुए भी एक बुरा एक्सपीरियंस, एक कड़वा एक्सपीरियंस रहा है. लोग शायद ऐसी एड्स देने के बावजूद ब्लैक पीपल को प्रेफर नहीं किया करते थे. तो वो एक टेलीफोन बूथ से इस लेडी को कॉल करता है. अब देखते हैं हमारे इस ब्लैक स्पीकर को इस वाइट लेडी का घर पसंद आया या नहीं आया. इट सीम्ड लाइक अ गुड प्राइस एंड लोकेशन वॉज फाइन. तो प्राइस और लोकेशन यहाँ तक बात तय हो गई और सब कुछ अच्छा था. और लैंड लेडी ने कहा कि मैं उस जगह पर खुद नहीं रहती, दैट इज जस्ट अ लोनली अपार्टमेंट. एंड द ओनली थिंग वॉज लेफ्ट टू कन्फेस समथिंग इम्पॉर्टेंट अबाउट द स्पीकर. अब बारी थी स्पीकर के कुछ कन्फेस करने की. देखिए हमारे स्पीकर जी क्या कन्फेस करते हैं आगे. तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि हमारे स्पीकर को ऐसी एड्स को लेकर एक बुरा एक्सपीरियंस है. लोग कह तो देते हैं, लिख तो देते हैं कि हमें किसी भी तरीके के कलर से, किसी रेस से, किसी जाति से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दे आर प्रैक्टिकली नॉट एबल टू एक्सेप्ट ब्लैक पीपल. अब ये पर्सन फोन पर क्या कहते हैं, मैम आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट अ ट्रिप ओवर देयर जस्ट सो यू नो आई एम ब्लैक. तो ये सोचते हैं कि सीधे सीधे पहले ही बता दिया जाए, उस लोकेशन पर जाएंगे, बातचीत करेंगे, टाइम लगाएंगे और उसके बाद रिजेक्शन होगा. तो इट इज़ बेटर टू टेल दिस फैक्ट आई एम ब्लैक ओवर द फोन इटसेल्फ. हमारे ब्लैक स्पीकर कहते हैं कि ये रिवील करने के बाद कि मैं ब्लैक हूँ वहाँ पर तो पूरी तरीके से सन्नाटा छा गया. देयर वाज साइलेंस ऑन द फोन एंड इन दैट साइलेंस और स्पीकर सेज दैट आई कुड हियर the tension between the landlady's prejudice and her manners. तो लैंडलेडी के दिमाग में क्या क्या उथल पुथल चल रही थी ना, हमारे स्पीकर उस उथल पुथल को बड़ी आराम से महसूस कर सकते थे. एंड व्हेन शी फाइनली स्पोक शी साउंडेड लाइक द काइंड ऑफ पर्सन who would be wearing a thick smear of lipstick and have a long gold-coated cigarette holder in her mouth. तो ऐसा लगा कि जब बोलना इस लेडी ने शुरू किया तो बहुत सारी लिपस्टिक उसने लगाई हुई है, उसके मुंह में एक सिगरेट दबी हुई है. मतलब शायद
वॉइस क्लियर नहीं थी, ठीक से वो लेडी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी और उसने एक ही सवाल किया, हाउ डार्क आर यू? शी आस्क्ड वेरी शार्पली, वेरी ब्लंटली। आप देखिए, जब कोई भी पर्सन घर खरीदने या घर रेंट पर लेने जाता है तो कैसे सवाल होते हैं, घर की कॉस्ट क्या है, घर में रूम कितने हैं, जो रेंट पर पर्सन लेने वाला है उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, एंड सो पर्सन के बारे में, उसकी प्रोफेशनल लेवल की, उसके फैमिली मेंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है। कौन पूछता है कि आप कौन से कलर से बिलोंग करते हो? अगर हम लोगों का कोई घर कोई ब्लैक कलर का पर्सन या कोई वाइट कलर का पर्सन रेंट पर लेने वाला है, हाउ डज इट मैटर टू यू? बट येस, उस वक्त पर 1963 में शायद ये बात बहुत बड़ी हुआ करती थी। अब हमारे स्पीकर को लगता है कि या तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाना चाहिए था, ब्लैक है फिर भी आप रेंट पर ले सकते हो, या रिजेक्ट कर लिया जाना चाहिए था। कैसा सवाल किया गया, हाउ डार्क आर यू? कितने डार्क हो तुम? इज ये चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, लाइट चॉकलेट? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वो पर्सन कहता है, इट टुक मी अ सेकेंड टू रियलाइज दैट आई हैड मिसहर्ड हर, शी रिपीटेड। अब इस लेडी ने अपना सवाल रिपीट किया एंड शी आस्क्ड, आर यू लाइट स्किन्ड और वेरी डार्क स्किन्ड? अब हमारे पर्सन को एक बार तो लगता है कि ये कैसा सवाल किया गया, या तो रिजेक्शन हो जाता या एक्सेप्ट कर लेती, आर यू लाइट स्किन और वेरी डार्क स्किन। इस पर्सन को ऐसा लगा जैसे कि हम कॉल सेंटर्स में कभी कॉल करते हैं ना, तो वहाँ पर ऑप्शन आता है हिंदी के लिए 1 दबाइए, इंग्लिश के लिए 2 दबाइए। तो इस पर्सन को लगा कि व्हाट इज दिस, 2 ऑप्शंस, लाइट स्किन और वेरी डार्क स्किन, ये किस तरीके की ऑप्शन है? एंड द पर्सन सेज कि आई कुड स्मेल हर सोर ब्रेथ हाइडिंग बीनीथ हर पोलाइट स्पीच। तो ऐसा लग रहा था कि वो लेडी पोलाइट होने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन अंदर से उतनी पोलाइट एट प्रेजेंट है नहीं। उस लेडी के दिमाग में एक उथल पुथल मची हुई है कि ब्लैक पर्सन को रेंट पर अपार्टमेंट दे या नहीं दे। अब ये पर्सन बिल्कुल परेशान है, उसकी बॉडी के कलर शेड के बारे में बात हो रही है। वो अपने आसपास घूमकर देखता है कोई हिंट लेने के लिए, शायद किसी कलर शेड का कोई हिंट मिल जाए उसको। एंड ही सेज, आई टुक स्टॉक टू माई सराउंडिंग। अपने आसपास घूमकर देखा, वहाँ पर क्या क्या था, अ रेड फोन बूथ, अ रेड मेल बॉक्स एंड अ रेड डबल डेकर बस। आई गिव इन, मैंने तो गिव अप कर दिया, एंड आस्क्ड अटरली कंफ्यूज्ड एंड शॉक्ड फॉर क्लेरिफिकेशन। तो हमारे स्पीकर को तो अब बिल्कुल समझ में नहीं आता, उसके दिमाग में ऐसा सा एक एक्सप्रेशन आता है, यार कहना क्या चाहते हो? उसको लगता है कि वो लेडी मेरे कलर का शेड जानकर क्या करेगी। Now the lady is repeating her question. Are you dark skin or very light? She was nice enough to swap around the order of the words in the question. तो थोड़ा सा नाइस, थोड़ा सा पोलाइट बनने की कोशिश पूरी कर रही थी वो लेडी, चाहे जितनी ही इंसल्ट कर रही हो इस पर्सन की। फाइनली हमारे स्पीकर को समझ में आ जाता है कि वो लेडी उसके स्किन के कलर को लेकर कॉन्शियस हो चुकी है। सो फाइनली इट मेड सेंस एंड दिस पर्सन रिप्लाइड, are you asking me if my skin color is of regular chocolate or milk chocolate? And her confirmation was detached and formal, devastating in how thoughtless and imperial she was sounded. तो वो लेडी भी पूरे इस तरीके से जवाब देती है जैसे उसके पास सारी पावर्स हैं, उसके पास हर तरीके का डेजिग्नेशन है इस पर्सन को डोमिनेट करने का। तो इस पर्सन ने क्विकली अपनी टैक्टिक्स को चेंज किया और कहा, एक जवाब दिया, माई स्किन कलर इज वेस्ट अफ्रीकन सेपिया। इस तरीके का एक कलर शेड होता है, वेस्ट अफ्रीकन सेपिया। एंड देन एज एन आफ्टर थॉट आई एडेड, एटलीस्ट इन माई पासपोर्ट, मेरे पासपोर्ट में तो मेरी स्किन का कलर यही लिखा है। तो इस पर्सन ने भी अपनी स्किन का एग्जैक्ट शेड एक शेड कार्ड की तरह उस लेडी के सामने प्रेजेंट कर दिया। अब हमारे स्पीकर जी कहते हैं कि फिर से सन्नाटा हो गया। देयर वाज अ साइलेंस अगेन एज मे बी शी इमेजिन्ड ऑल पॉसिबल कलर्स आई माइट बी रेफरिंग टू। तो जो मैंने शेड बताया ना, शायद वो लेडी अपने दिमाग में इमेजिन कर रही थी और थोड़ी शांत रही उस टाइम पर। बट देन हर ट्रू फीलिंग्स टुक ओवर एंड शी स्पोक हार्शली इनटू द फोन, व्हाट इज दैट? सेपिया से था उनका मतलब। एंड शी आस्क्ड समथिंग एडमिटिंग आई डोंट नो व्हाट इज दैट। वो लेडी कहती कि मुझे नहीं पता सेपिया क्या होता है, और उसके बाद पूछती है कि क्या ये ब्रनेट कलर होता है? इज इट अ ब्रनेट कलर? एंड दैट इज प्रिटी डार्क। ब्रनेट कलर इस तरीके का होता है। उस लेडी को लगता है कि ये कलर तो बहुत ही ज्यादा डार्क है, इस कलर के पर्सन को मैं कैसे रेंट पर दे सकती हूँ।
अब हमारा ये जो स्पीकर है ये थोड़ा सा इरिटेट हो चुका है, ऐसे सवाल उसके कलर के बारे में क्वेश्चंस बहुत बार उससे किए जाते हैं। और कलर, कोई इंसान क्या कलर लेकर पैदा हुआ है वो कहीं उसका तो फॉल्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। इस वजह से उसको हमेशा फील होता है कि ऐसे क्वेश्चंस और ऐसी नज़रों से हमें क्यों देखा जाता है कि वी आर ब्लैक एंड दे आर वाइट। तो एक रेवोल्यूशनरी आंसर देने की वो कोशिश करता है। ही सेज नॉट एंटायरली, इतना भी डार्क नहीं हूँ। माई फेस इज ब्रनेट बट यू शुड सी द रेस्ट ऑफ माई बॉडी मैम। माई पाम्स एंड माई सोल्स ऑफ माई फीट आर जस्ट लाइक अदर्स। अब रीडर्स को ना इस पर्सन से ऐसा जवाब पाकर थोड़ा सा शॉक लगता है। रीडर्स को पता है कि ये पर्सन तो अवेयर है, ये पर्सन हैबिचुअल है ऐसे क्वेश्चंस का, इतना इरिटेट क्यों हो गया। But by this it seems that the black speaker now is frustrated of these kind of questions, always about his color, and out of his frustration he wants to tell to that lady that this is how God has made him, and in spite of this color difference there are still many things which are same in all human beings. For example, the color of palm and the color of souls and the color of heart as well. गॉड ने तो सबको ह्यूमन ही बनाया है ना, कलर डिफरेंस से क्या फ़र्क पड़ता है। एनी पर्सन कैन बी गुड और बैड इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलर। इस पोइट्री के एंड में हमें ये ज़रूर दिखा दिया जाता है कि अभी 1963 की ये पोइट्री है, उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ। 1960s में एटलीस्ट ब्लैक और वाइट का डिफरेंस ख़त्म नहीं हुआ था, और किसी वाइट पर्सन को कन्विंस करना कि वो ब्लैक के अगेंस्ट प्रेजुडिस ना रखे ये बहुत टफ था। तो इस पर्सन को भी ऐसा फील होता है कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही भूल गया। सो इन दी एंड ही सेंसेस द एंगर एंड साइलेंस ऑफ द अदर लेडी एंड रियलाइजेस दैट मे बी ही स्पोक टू मच टुडे, और वो उस लेडी से एक रिक्वेस्ट करने में लग जाता है। एंड ही सेज वेट, हैंग ऑन फॉर अ मोमेंट मैम, डोंट यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ। प्लीज़ एक बार मुझे देख तो लीजिए और उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। अब हम समझेंगे इस पोइट्री की थीम को, बेसिकली हमारे राइटर ने क्या वैल्यूज देनी चाहिए इस पोइट्री के थ्रू। वन इज दैट इट सटायराइजेस रेसिज्म। रेसिज्म एक इग्नोरेंट, इलॉजिकल एंड डीह्यूमनाइजिंग कॉन्सेप्ट है बेसिकली। अब समझते हैं इस चीज़ को। टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन एक पोइट्री है जो कि सटायराइज करती है रेसिज्म को, एज आई टोल्ड, एंड द स्पीकर हु इज ब्लैक मेक्स फन ऑफ अ वाइट लैंडलेडी हु does not want to rent to the speaker until she knows whether the speaker's skin is dark or light. हमारा स्पीकर अपनी बातों से उस लेडी को, उस लैंड लेडी को कुछ सजेस्ट करने की भी कोशिश करता है, एंड ही ट्राइज टू सजेस्ट दैट रेस एंड आइडेंटिटी, कलर आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, एंड जजिंग अ पर्सन बेस्ड ऑन their skin color, the person argues that this concept is basically completely ignorant, illogical and dehumanizing. हमारा ये स्पीकर शुरुआत में तो पूरी कोशिश करता है उस लैंड लेडी को आईना दिखाने की, उसी का चेहरा दिखाने की। द स्पीकर रिफ्यूजेस टू आंसर द लैंड लेडीज क्वेश्चंस डायरेक्टली। इंस्टेड ही ऑफर्स अ सीरीज ऑफ क्लेवर रिप्लाईज दैट रिवील द लैंड लेडीज क्वेश्चंस टू बी नॉट जस्ट ऑफेंसिव बट ऑल्सो कंप्लीटली इलॉजिकल। तो हमारा स्पीकर उस लैंड लेडी को एटलीस्ट इनडायरेक्टली ये बताने में सक्सेसफुल हो जाता है कि जो कुछ भी वो पूछ रही है वो ना सिर्फ ऑफेंसिव है बल्कि उसके साथ ही साथ इलॉजिकल भी है। लेकिन जैसे ही ये पोइट्री अपने एंड की तरफ बढ़ती है, हमें रीडर्स को भी दिखा दिया जाता है कि उस वक्त सोसाइटी कैसी थी। एज द पोएम क्लोजेस, द लैंड लेडी इज अबाउट टू हैंग अप ऑन द स्पीकर, सजेस्टिंग दैट as a white person, she still holds the power in society to effectively silence the black speaker. And the black speaker also realizes that it was not the right time or right place or even the right situation to argue with a white lady. So I can say the end of the poem showed that even black people knew their status in the society at that time. Black लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि सोसाइटी में उनका क्या प्लेस है, क्या स्टेटस है उस वक्त। बट नाउ द गुड पार्ट इज दैट दिस रेसिज्म सिचुएशन हैज समहाउ इम्प्रूव्ड एंड पीपल आर लिविंग इन अ रेसिज्म फ्री वर्ल्ड विद डिग्निटी। I hope you liked the video. Please do not forget to share and subscribe the channel, and please provide your valuable inputs in the comments. You may join our channel too to get access to video lectures of important chapters of individual and society. Thanks for watching and best of luck for your exams.